ये जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। भूल भुलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके धावी। और जियत बाप को बातन पूछे, जियत बाप को बातन पूछे, मरे पे गंग ले जावे है बेढंगी दुनिया। भूल भुलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। बाबा ये बेढंगी दुनिया है। माँ बाप को रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं पूछ रहे हैं और इष्ट को पूज रहे हैं। बाबा माँ बाप भूख से तड़पते मर गए और जब मर गए तब छाती ठोक रहे कह रहे चच्चा एक बार बोल सुनाए दो। हाँ कि दद्दा तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। जब जिंदा रहे तब एक गिलास भर के पानी ना पिवाओ, जब मरे गए तब कह रहे हैं तुम्हारे बिना कैसे रहे। क्यों भैया है बेढंगी दुनिया। छोटे भाई ने बड़े भाई से बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया एक गिलास पानी भर के दे दिए। जवाब दो सुनो, तुम्हारे नौकर न लगे बुरक को लोटा बू लगो, नल चलाओ नल पियो पानी, जहाँ नौकर न लगे पियो जाए। क्या बोले हाँ। और मैया बेढंगी की बात कही जाए तो आज भी हमारे भारत में बेढंगी प्रथाएं बहुत चल रही हैं। अच्छा मैया याद हो कछु दिन पहले एक प्रथा चली थी जहाँ मैया को एक लल्ला होवे, एक लल्ला पे मैया 5 हरी चूड़ी पहने। चली थी ना? अच्छा चली थी, काफी पुरानी बात है। सबने 5-5 हरी चूड़ी। अच्छा एक बात सोचो, अगर 5 हरी चूड़ी पहनने से ही लल्ला जिंदा रहे तो कौन नहीं पहन ले बताओ। एक प्रथा और चली थी जा मैया पे एक लल्ला होए जिठानी पे थे जो सास पे थे धोतिया मांग के पहने। चली थी ना है? हाँ एक प्रथा और चली थी। हमारे पास जो ढोलक मास्टर रहते थे वो 6 भाई थे, उनके बहन एक भी नहीं थी। एक प्रथा चली थी कि माई अपने बहाने जो मीठो खवाए। तो वे ढोलक मास्टर हमसे बोले दीदी, बोले हाँ हमारे कोई बहन नहीं है, मेरी पत्नी कह रही थी हम आकृति दीदी के बच्चों को हम मीठा खिलाएंगे। तो हमने की भैया देखो आपको बुरा ना लगे, हम इन चीजों को मानते तो है नहीं, अगर हम मना करेंगे हो सकता है तुम्हारी पत्नी कुछ और सोचे, लेकिन आप चाहते हैं तो आ जाना। उस समय भगवान की कृपा से हमारे दीदी के दोनों लल्ला मेरे ही पास थे। तो बे भाई पत्नी को लेके आए। अब एक बालक शायद 1.5-2 साल को तो एक बालक शायद 4-5 साल को तो उनने मीठो लो थोड़ो थोड़ो मुंह में लगाए दो, दत्तूर कर दो। अब हमें जानकारी नहीं हम कहा करें। अब 2-4 घरन में जाए कि हमने कुछ लेडीजन से पता करी, हमने की भी भाभी मीठो खवाए भी क्या करें। बोली करोगे का साड़ी दो। हमने की साड़ी देनी पड़ेगी। बोले हाँ। अब हमने की हमें साड़ी के बारे में कोई जानकारी भी ना है। हमने जैसे कि मनी चल लल्ला गाड़ी निकाल भाभी को संग ले चल रहे एटा पे पसंद की साड़ी ले ली है। हमें साड़ी फाड़ी के बारे में ज्ञान भी नहीं है कुछ। हम उन्हें लेके गए, हमारे एटा में मशहूर दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है सौंगरे जी की।
तो सौंगरे की दुकान पर ले गए, वो 1 रुपए के लिए भी वापस कर देता है, एक दाम की दुकान है। अब भैया वो दुकान वाला हमें जानता था, तो हम गए। उसने कहा देवी जी बहुत दिन में आनो भयो। मैंने की भैया कहा बताऊं, कथन से फुर्सत नहीं मिले। अच्छा दीदी बताओ। मैंने कहा ये भाभी आई, भैया साड़ी दिखाई दे उन्हें। अब्बा ने 500 रुपया से शुरुआत साड़ी खोल खोल के डाली, 500 रुपया से लेके 5000 तक की खोल के डाल दी। हमने की भाभी कुछ पल्ले पड़ो, बोली पड़ेगा। हमने की कौन सी, एक जवाली और एक जवाली। हमने की भैया रेंज क्या है साड़ियों के। बोला देवी जी आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ 1 पैसे का भी डिस्काउंट नहीं है। मैंने कहा आपकी सत्य बात है। मैंने कहा आप बताइए। बोले एक साड़ी आपको पड़ेगी 3000 की और एक पड़ेगी 2700 की। हमने की हमारी तो खवे गई मिठाई है। तो ये क्या है, ये बेढंगी तो है और क्या है। हाँ एक प्रथा और चली थी माताओं, शायद याद हो आपको, लॉकडाउन क्या तारीख को लगो, याद है किसी को? 22 मार्च को, 23 को नहीं 22 को। श्री राधे। लॉकडाउन क्या तारीख को? 22 मार्च को। और 22 मार्च मेरी कथा का 5वां दिन था हमारे जिला मैनपुरी में दरोगा जी के यहाँ। तो माइक प्रथा चली, जा मैया को एक लल्ला होए वह बाल्टी भरे के कुआं में डारे। जाऊं चली थी का? अच्छा तो समझदार है यहाँ की सब है। तो हम दरोगा जी के यहाँ शाम को 5 बजे आरती कराए के लेटे थे। वैसे तो घर पे जाते थे, लेकिन उन्होंने उस दिन जाने नहीं दिया, बोले घर पर नहीं जाओगी। तो उनकी दरोगा जी की लड़का की बहू, उनकी बहू, सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। कोई सर दबा रहे, कोई हाथ, कोई पैर, सब सेवा कर रहे हैं। और भोजन के लिए उनके यहाँ मैस चल रहा था, हलवाई लगे हुए थे। बे पैर दबाती दबाती एकदम चल दी। मैंने की कहाँ जा रही? बोले दीदी चलो आपको कछु दिखा है। मैंने की बे पे 3री मंजिल पे चढ़ाई के ले गई। उनकी अटारी के पीछे कुआ, तो वह कुआ में लेडी जी बाल्टी भर के डारा डार। मैंने की झुका है रे ओए। बोले दीदी जे चलिए जा मैया को एक लल्ला होए वह बाल्टी भर के कुआ में डारे। हम उनकी बताओ कितने पागल है ये लोग। इतना कह के हम लेट गए भैया। हम लेट गए, वे पीछे से आई, हाथ पैर दबाने लगी और धीमे से बोली दीदी आपको बुरो ना लगे तो हम चली जाए, अकेलो लल्ला है। नहीं पागल हो क्या, कहीं नहीं जाओगे। हमने डांट दिया, वे बेचारी फिर हाथ पांव दबाने लगी मेरे। अब हमें आ गई नींद, और हमें नींद आ गई तो उनने पाए छोड़े, उठाई बाल्टी, भाग खड़ी भाई। हमारी आंख खुली, होने की लल्ला तेरी मम्मी कहाँ है? दीदी मम्मी गई कुआ में बाल्टी डारे बे लौट के आई। मैंने कहाँ गई थी? बोले दीदी आप नाराज ना हुई हो, हमारो अकेलो लल्ला तो हम पे रुको ना है गो, हम बाल्टी डारे में गई। हमने की देखो 50-60 हजार रुपए
आपने हम लोगों में खर्च किए हैं, इतनी बड़ी डेकोरेशन आपने की है, इतना विशाल भंडारा करोगे आप, कम से कम आपकी कथा 2-2.5 लाख पर जाकर के पहुंचेगी। आपने इतना पैसा हमें दिया है, इतना भगवान का इतना विशाल अनुष्ठान रचा रहे हैं आप लोग, क्या फायदा है? मेरी मैया ध्यान से सुनना, इन प्रथाओं को वही लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर भगवान पर विश्वास नहीं होता है। सोच करके सोचो, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई, क्या आपका बच्चा 5 हरी चूड़ी पहनने से बच जाएगा? नहीं। नवदेश और छत्रपाल 21 मुद्रिकाएं भेंट हुई हैं। आभार। जीवन में कले बिदराना। महाराज माताएं ध्यान से सुने, धोती मांग करके पहनने से या बाल्टी कुएं में डालने से बच्चा नहीं बचने वाला। अगर आपको अपने इष्ट पर विश्वास है तो अपने पुत्र को अपना न समझ करके और उसके लिए समर्पित कर करके जियो कि दिया भी तूने ही है और तेरा तुझको समर्पण, तू जैसे राख वैसे खुशी है। जो लोग उसके अधीन होकर के जीते हैं ना, परमात्मा कभी उस पर स्क्रैच नहीं आने देता है प्यारे। हाँ मानते हैं थोड़ी कष्ट आएंगे, कष्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप उस राह को छोड़ दें। कष्ट आने का मतलब ये है कि परमात्मा तुम्हारी स्वयं परीक्षा ले रहा है। आपने देखा होगा एक कुम्हार घड़ा बनाते हैं, कितना ठोक पीट करके बनाते हैं, तो परमात्मा भी हमें कष्ट देकर ठोक पीटता है, हमारी भक्ति को मजबूत करता है कि मेरी भक्ति आगे चल के हम कहीं भक्ति के मार्ग से भटक न जाए, भक्ति हमारी ठोस हो जाए प्यारे। इसलिए निवेदन है मेरी माताओं, कभी भी इस अंधविश्वास में ना पड़े। हाँ एक प्रथा और चली थी, सड़क पूजन वारी चली थी का ना, काफी पुरानी बात है, याद करो, हर जगह चली है। पीछे वारी कह रही चली है, तुम कह रहे ना चली, चली थी, काफी पुरानी बात है। हमारे यहाँ लेडीज ने और निकाल ली प्रथा। अपे जिला में जो मिठाई की दुकान सबसे ऊंची होए भैया, हमारे एटा में मिठाई की दुकान, आशू के दुकान की मिठाई बहुत मशहूर है, मानी हुई दुकान है। लेडीज ने प्रथा निकाली, आशू के दुकान की मिठाई पति लेके आवे और पत्नी सड़क पूजेगी, और पूजेगी पत्नी सड़क, और मिठाई जो बचेगी तो भाई औरत खावेगी जो सड़क पूजेगी। तो मेरे दिमाग में आया महाराज, तो मेरे समझ में आया अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। इनके दिमाग में जो आवे तो नौ त्योहार बनावी है वे ढंगी दुनिया, भूला भुलैयन मैं भुलानी है वे ढंगी दुनिया। अगर इनको आंटी ना हिले कि आज मोए आगरा के मशहूर पंछी पेठा खानो है, तो एक ने एक प्रथा निकाल लेती है जी। सुनते हो? बोले हाँ एक प्रथा चली है, पति आगरा से मीठो लेके आए, पंछी पेठा पत्नी खवाए। है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया।
बाबा कहने लगे लाला कहनो का चावे। कन्हैया बोले बाबा कहना ये चाहता हूँ कि आप उस इंद्र